Hi guys, this is Manish Pandey. Today I have come here to teach a poem, My Mother at 66, composed by Kamla Das. In this poem, the poetess describes her feeling while going to the airport and leaving her old mother. Firstly, I would like to tell you, Kamla Das is known for mother of modern Indian English poetry, and this poem is a collection is taken from a collection Summer in Calcutta, and this was her first poetry book. So let's start the poem. Kamala Das in this poem says that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, यानी कि वो ड्राइव कर रही हैं, बता रही हैं वहां से जा रही हैं, कहाँ से, अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ पे, कोचिन जा रही हैं। बात कब का है? लास्ट फ्राइडे। फिर आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है? बिसाइड मीन्स होता है बगल में, और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? सिवाय, छोड़ के। ओके, तो बता रही हैं कि आई सा माई मदर, मैंने देखा अपनी माँ को मेरे बगल में बैठी हुई हैं वो, डोज जम्हाई लेते हुए, ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। उनका चेहरा शांत था, यानी कि एसन, एक राख की तरह शांत, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि डेड बॉडी के बाद जो राख रह जाती है, शांत। एंड रियलाइज, महसूस किया, विथ पेन, दर्द को महसूस किया। क्या? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही थी, बूढ़ी थी जितनी कि वो देखने में लग रही थी। तो इस दर्द को उन्होंने क्या किया? महसूस किया। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, जल्द ही उन विचारों को उन्होंने अपने मन से हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा, कार चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, तो जो यंग ट्री हैं वो स्प्रिंटिंग, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे बाहर खुश होकर घर से बाहर निकलकर खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अब पहुंचती हैं एयरपोर्ट पे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पे कमला दास, कुछ ही दूरी पे, और इनकी माँ भी कुछ दूरी पे खड़ी हुई हैं। फिर बता रहे हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर दोबारा अपनी माँ को देखा, और अब जब देखा अपनी माँ को दोबारा, फिर वही दुख, चेहरा पीला। कैसे? एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर्स मून की तरह उनका चेहरा फीका पड़ गया था। एंड फेल्ट, और महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एके, पुराना पारिवारिक दर्द। एके मीन्स होता है दर्द, आप जैसे बैक एक, हेड एक, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल, तो दर्द को महसूस किया, लेकिन जो सब कुछ आई सेड, मैंने कहा वहां पे एयरपोर्ट पे, वाज क्या था? सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे, ध्यान रखना। आल, और जो कुछ आई डिड, मैंने वहां पे किया, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक कमला दास का बहुत ही अच्छा पोयम। इस पोयम में वो अपनी माँ को ले जाती हुई कोचिन ले जाती हैं। बात कब का है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का। और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हैं, तो उनकी माँ, एज यू नो, 66 एज हो गया उनका, और देखने में वो बता रही हैं कि उतनी ही एज 66 तो है, और ओल्ड हो चुकी हैं, तो देखने में ही वो लग रही हैं। रिंकल्स चेहरे पे पड़ गए हैं, मुंह खोल के जम्हाई ले रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है, और ऐसे जैसे लगता है कि वो
डेड हो गई है। ठीक है, तो इन सब विचारों को उनको दर्द हुआ, अपने उनके मन में क्या हुआ, एजिंग, सेपरेशन, चाइल्डहुड फियर, ये सब दर्द उनको महसूस हुआ। लेकिन क्या करती, वो अपने विचारों को, इन सब विचारों को अपने मन से हटा दिया और माँ को क्या बोली कि सी यू सून अम्मा, और वहाँ बस सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। समरी की बात करते हैं और जो आपका की थीम्स है उसकी बात करते हैं। द पेनफुल रियलाइजेशन। So while driving to the Cochin airport, the poet looks at her aging mother sleeping beside her. Her mother's face looks pale, lifeless, faded, resembling a corpse. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक डेड बॉडी की तरह। यह सब जो है fills the poet with a sharp, sudden pang of pain as she realizes her mother is reaching the twilight of her life. यहाँ पे जो पैंग ऑफ पेन दिया हुआ है, एक कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन। जैसे होता है कि प्राइड ऑफ लायन, क्लास ऑफ स्टूडेंट, सोल ऑफ फिशेज, तो ये कैटल ऑफ एनिमल्स। वैसे ये पेन का जब दुख हो, बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, उसके जो समूह कलेक्शन की बात करते हैं तो पैंग से बंच ऑफ ग्रेप्स। बट डोंट कंफ्यूज पेन और पेन्स। पेन इज ए अनकाउंटेबल नाउन, दर्द, बट पेन्स मीन्स होता है एफर्ट, प्रयास। ठीक है, अगर इसका प्लूरल होता है। कॉन्ट्रास्ट क्या है इसमें, इनसाइड वर्सेज आउटसाइड, जो अंदर की भावना है, जो बाहर उन्होंने किया, जो बाहर उनको दिखाई दिया, वो क्या है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, फेयरवेल जो विदाई होता है, और जो एक यानी कि एक दर्द होता है। क्या होता है कि वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं, और जो पारिवारिक ओल्ड फैमिलियर चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, कि अब वो अलग हो रही हैं, ये दर्द को उन्होंने महसूस किया कि कहीं लूजिंग हर मदर ग्रिप्स हर हार्ट अगेन। और एक जो मास्क ऑफ स्माइल्स दिया हुआ है, ये क्या है कि डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड हेल्पनेस, इन सब के मतलब तमाम दुख था, इन सब के बावजूद जो पोएटेस थी सप्रेसेस हर ट्रू इमोशन, सी पुट्स ऑन ए ब्रेव फ्रंट, उनके सामने बहादुरी का दिखाया कि मतलब ये सब मैं नहीं सोच रही हूँ, ना ही एक्सप्रेस कर रही हूँ। आफर से रियस्वेर किया, स्माइल करते हुए, और बोली कि सी यू सून अम्मा, हाइडिंग हर एंजाइटी, अपने एंजाइटी को हाइडिंग करते हुए, का बिहाइंड एंड इंडलेस स्माइल, उस मुस्कान के पीछे। पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज हुआ है इस पोयम में, वो सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है। सिमली क्या होता है, कहीं भी एज, लाइक, सो दिया रहता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सिमली दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फेस इजन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो लाइक क्या है, सिमली। व्हेन वन पेल एज या लेट, एज यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग दिया है, यानी कि जो छोटे पेड़ हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन माने मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इमेजरी की क्या बात है कि देखिए इमेज अपने दिमाग में बना रही है कि बच्चे जो मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट, यानी कि क्रिएट्स अ विविड विजुअल इमेज ऑफ जॉय, लाइफ, स्पॉन्टेनियस एनर्जी एंड यूथ, contrasting with the silence inside the car। रिपीटेशन, इसमें एक रिपीटेशन भी दिया गया है, फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये सब आप सेंट्रल आइडिया बनाते समय इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर नोट की बात करते हैं कि द इंटायर पोएम इज रिटन इन ए सिंगल कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस पंक्चुएटेड ओनली बाय कामा। इसमें सिर्फ कामा का यूज हुआ है। दिस फ्लूइड स्ट्रक्चर ब्यूटीफुली मिरर्स द अनब्रोकन ओवरहैमलिंग flow of the poet's inner thoughts, anxieties, and stream of consciousness. Stream of consciousness जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया था कि जो अपने अंदर की जो बात होती है उसके बारे में जो बात किया जाता है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो गाइज आपको आज मैंने जो ये पोएम पढ़ाया ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ यहाँ से और माय मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास। आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट में इसको ये कहेंगे कमला दास ड्राइव करती हुई अपने पेरेंट्स के घर से जाती हुई हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनकी माँ का एज 66 हो गया है और देखने में ही वो बूढ़ी लग रही हैं और उनको देख के उनको एक फैमिलियर एक सेपरेशन कि उनसे अलग ना हो जाएं महसूस हो रहा है। और सिक्योरिटी जब एयरपोर्ट पे जाती हैं सिक्योरिटी चेक होता है तो वो अपने इन सब विचारों को हटा देती हैं और मम्मी से बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा। और जो सब कुछ वहाँ पे किया वो सिर्फ बस मुस्कुरा रही थी मुस्कुरा रही थी मुस्कुरा रही थी। तो ये आपका पोएम था जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।